बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज एतज़ाज़ एसद ने खरी खरी सुनाई है। हस्ब रिवायत वो आज भी जम कर बरसे हैं। उन्होंने अपनी क़यादत को कुछ मशवरे दिए हैं और नून लीग की क़यादत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। और हमारा दूसरा मौजू होगा कि मुस्लिम लीग नून ने अदलिया पर तनकीद को अपना हदफ बना लिया है। क्यों, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, इस सब्सक्राइब करवाने का मकसद यही होता है कि हमारी ताज़ा से ताज़ा वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहें। तो नाज़रीन, अब शुरू करते हैं। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी और इस बरसी के हवाले से पंजाब लायर फोरम, पीपल्स लायर फोरम पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट बार में एक तकरीब का इनकाद किया था और इस तकरीब में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी एतज़ाज़ एहसन ख़ुसूसी तौर पर शरीक हुए और उन्होंने अपने ख़िताब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया, जबकि अपनी क़यादत को उन्होंने बड़ी अच्छी तजावीज़ भी दी। एतज़ाज़ एहसन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून वाले हमारे कभी सगे नहीं हो सकते, लिहाजा पीपल्स पार्टी ने उसके साथ जो मसलहत पसंदी का रिश्ता उस्तवार किया हुआ है, ये पीपल्स पार्टी के लिए नुकसानदेह है। चौधरी एतज़ाज़ एहसन का कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी की पंजाब में यही पॉलिसी रही तो फिर मुस्तक़बिल में पंजाब में सिर्फ नवाज़ शरीफ और इमरान खान ही रह जाएंगे, पीपल्स पार्टी आउट हो जाएगी। चौधरी एतज़ाज़ एहसन ने कहा कि अब जो पीपल्स पार्टी को 6 नशिस्तें मिल गई हैं, अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी इनसे भी हाथ धो बैठेगी। इस हवाले से चौधरी एतज़ाज़ एहसन का कहना था कि पीपल्स पार्टी की अपनी साख है और अब एक नई सोच के साथ सियासत में वारिद हुए थे। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की सोच भी नई थी और वही सोच नेल्सन मंडेला की भी थी। चौधरी एतज़ाज़ एहसन ने कहा कि नवाज़ शरीफ एक ख़ास तरीके के साथ पीपल्स पार्टी को डैमेज कर रहे हैं और हमारी क़यादत को इस बात की समझ ही नहीं आ रही। चौधरी एतज़ाज़ एहसन ने कहा कि इस पॉलिसी के तहत याद रखना चाहिए आसिफ अली ज़रदारी को कि आसिफ अली ज़रदारी पर मुकदमात नवाज़ शरीफ ने ही कैद किए थे। अब तक नाज़रीन, आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ जितने भी करप्शन के केसेस हैं उनमें कोई केस पीटीआई ने नहीं करवाया, बल्कि ये सारे केसेस मियां नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हुए थे। और अब वही नवाज़ शरीफ और वही शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हैं और पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी है। नाज़रीन, चौधरी एतज़ाज़ एहसन ने यह भी याद करवाया कि बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी करने में नवाज़ शरीफ पेश थे और आज वही नवाज़ शरीफ आसिफ अली ज़रदारी का पसंदीदा लीडर है। तो इस तनकीद पर चौधरी एतज़ाज़ एहसन ने अपनी हस्ब रिवायत, वो हमेशा ऐसी खरी खरी बातें करते हैं और उनकी इन्हीं बातों की वजह से उनकी क़यादत जो है वो उनसे नाराज़ भी रहती है। यही सूरत हाल है। बल्कि बाज़ सहाफ़ियों ने एक मौके पर चौधरी एतज़ाज़ एहसन को कहा था कि आप इतनी खुली खुली तनकीद ना किया करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पीपल्स पार्टी से निकाल दिया जाए। तो चौधरी एतज़ाज़ एहसन ने कहा था कि मुझे बीबी ने हक बात कहने का सबक सिखाया है। भुट्टो साहब की क़यादत हमारी आइडियल है और उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, तो हम क्यों झूठ बोलें। वो कहते हैं कि हमारी तनकीद बराए इस्लाह होती है, बेशक ये हमारी क़यादत को बुरी ही क्यों ना लगे। तो नाज़रीन, अब आते हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ। मुस्लिम लीग नून ने एक अजीब पॉलिसी अपनाई हुई है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। अब अदलिया जो कल तक इनके हक़ में फ़ैसले देती थी वो अच्छी थी, मेरिट पर फैसले होते थे, जजेस ईमानदार थे, गैर जानिबदार थे। मगर अब नून लीग के रहनुमा कहते हैं कि अदलिया जानिबदारी का मुज़ाहरा कर रही है। गुज़श्ता शब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने खुले अंदाज में अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि ये अदलिया जानिबदारी का मुज़ाहरा कर रही है। उनका कहना था कि मैं तंग आकर अदलिया पर यह जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। उन्होंने सबूत के तौर पर यह कहा, दलील के तौर पर, कि 50 केसों में 47 केसों के फ़ैसले पीटीआई के हक़ में हुए हैं। नाज़रीन, ये वही अदलिया है जिन्होंने अब अगर मेरिट पर फैसला किया है तो मुस्लिम लीग नून को जानिबदारी की बू आने लग गई है।
کل تک یہی عدلیہ تھی جو نواز شریف اور شہباز شریف کے حق میں فیصلے دے رہی تھی، تب یہ عدلیہ ٹھیک تھی۔ نواز شریف کو بیمار نہ ہونے کے باوجود اسی عدلیہ نے باہر جانے کی اجازت دی تھی، تب یہ عدلیہ جانبدار نہیں تھی۔ اسی عدلیہ نے 7 ارب کی بجائے 50 روپے کے اسٹامپ پر نواز شریف کی ضمانت قبول کر لی تھی، تب یہ عدلیہ جانبدار نہیں تھی، تب یہ میرٹ پر فیصلہ تھا۔ تو اب آ کر خواجہ عمران نذیر بھی عدلیہ پر تنقید کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ دودھ کے رہنما رانا مشہود بھی۔ تو اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ باقاعدہ اب نون لیگ کی منظم انداز میں یہ پالیسی بنا دی گئی ہے کہ عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ مستقبل میں ایسے بہت سے واقعات متوقع ہیں اور ایسے بہت سے فیصلے متوقع ہیں جن میں نون لیگ پر گرفت کا امکان ہے، تو اس سے بچنے کے لیے یہ پیشگی عدالت کو پریشرائز کر کے ہو سکتا ہے کہ یہ عدالت کو تنقید کا نشانہ بنا کر ججز کو پریشرائز کر کے وہ فیصلے اپنے حق میں کروانا چاہتے ہوں، مگر ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب جھوٹ نہیں رہتا، اب کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہتی۔ ججز کو بھی اس بات کا علم ہے کہ اگر انہوں نے کوئی غلط فیصلہ دیا تو عدلیہ کے خلاف سوشل میڈیا پر وہ طوفان برپا ہوگا کہ تذلیل اور تنقید ایسے انداز میں کی جائے گی کہ جیسے ہم ماضی قریب میں باجوہ پر دیکھ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ کو جس انداز میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا، ماضی میں پاکستان کے کسی آرمی چیف کی قسمت میں ایسی تنقید نہیں آئی۔ تو اس حوالے سے ان کی شخصیت کو بھی ڈیمیج کیا گیا۔ تو عدلیہ کے ججز یہ جانتے ہیں کہ اگر وہ غلط فیصلے دیں گے، وہ میرٹ کے برعکس فیصلے دیں گے، وہ جانبدارانہ فیصلے دیں گے، تو عوام انہیں نہیں معاف کریں گے۔ یہ بلکہ اب تو توہین عدالت کا جو کالا قانون ہے اس کے خلاف بھی وکلاء خود بول رہے ہیں، اور وکلاء یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ قانون ختم کیا جائے، اور وکلاء اس قانون کو کالا قانون قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ قانون ختم ہوتا ہے تو عوام کو اور وکلاء کو اور سیاستدانوں کو اور دیگر طبقوں کو عدلیہ کے فیصلوں پر بولنے کا کھل کر موقع ملے گا۔ اس حوالے سے ججز کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ وہ ہر فیصلہ میرٹ پر کریں، کیونکہ کوئی بھی فیصلہ اگر میرٹ کے برعکس یا جانبداری سے ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کی ججمنٹ عوام سب سے بڑی عدالت ہوتے ہیں ناظرین، اور عوام اپنی عدالت کا جو فیصلہ سناتے ہیں اصل فیصلہ وہی ہوتا ہے، پھر اس میں اس عدلیہ کو بھی اپنا رخ بدلنا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، اگر عدلیہ جانبداری کا مظاہرہ کرتی رہے گی تو تنقید کی زد میں رہے گی، اور اگر عدلیہ فیصلے میرٹ پر کرے گی، غیر جانبدارانہ کرے گی، تو یقیناً لوگ اس کا احترام کریں گے، اور وہی ریاستیں، وہی ملک اور وہی معاشرے زندہ رہتے ہیں جہاں انصاف ہو۔ تو سب مرشد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔